ये मन लोहे के समान है, ये मुड़ता नहीं है। ये कब मुड़ेगा? जब भगवान की कथा इसको श्रवण कराओगे तब, ये तब मुड़ेगा। श्रोतव्य। और नवदा भक्ति में प्रथम भक्ति कौन सी है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु। प्रथम भक्ति भी श्रवणम, सुनने पर बहुत जोर डाला है। और सुनने को कथा ना मिले तो अकेले बैठे हैं तो क्या करें? बल्कि फिर दूसरी बात, कीर्तितव्यश्च। एकांत पाकर के भगवान का कीर्तन करो, खूब झांझ मृदंग बजाकर ताता थैया करते हुए खूब महाराज गाओ। ना तो कथा सुनाने वाला वक्ता मिल रहा, न कीर्तन वाले मिल रहे। अब अकेले एकांत में बैठे हुए हैं तो अब क्या करें? बोले कि स्मर्तव्यश्चित था वयम। जो कथा हमने सुनी है उस कथा का निधिध्यासन करो, उसका स्मरण करो। और धीरे धीरे उन कथा के सूत्रों को कथा पांडाल तक सीमित ना रखें हम लोग। जब कथा सुनकर घर में जाएं तो जब सोएं तो नेत्र बंद करके स्मरण करो कि आज कौन कौन सी चर्चा हुई, क्या क्या सुना, जीवन उपयोगी सूत्र महाराज ने कौन कौन से कहे। उन सूत्रों को अपने जीवन उतारने की कोशिश करो भैया, तभी तो कथा सुनना सार्थक है। कथा यहां तक सीमित ना रखें, कथा तो हृदय तक सीमित रखें। हृदय में उतर जाए कथा, और वह हृदय में कथा उतरने के बाद हमारे जीवन में कथा आ जाए, तभी तो कथा सुनना सार्थक है। तो तीन बातें हैं, पहले कथा सुनो, फिर कीर्तन करो, फिर कथा का स्मरण करो। परीक्षित कहते हैं महाराज मेरे पास तो 7 दिन है, मैं क्या करूं, मुझे बताइए कोई उपाय। शुकदेव जी कहते हैं अरे राजन 7 दिन तो बहुत है। मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरि तवाप्य तर्हि कौरव्यम सप्ताहम जीवितावधि। खट्वांग नामो राजर्षि, खट्वांग नाम के राजा का तो एक मुहूर्त में कल्याण हो गया। अरे राजा तेरे पास तो 7 दिन शेष है, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि 7वें दिन तेरा कल्याण हो जाएगा। देखिए जब ये बात कही होगी शुकदेव जी ने, तो कितना भय परीक्षित का समाप्त हो गया होगा। शुकदेव जी दावे के साथ कह रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं भैया परीक्षित तेरा कल्याण हो जाएगा। 7 दिन तो बहुत है। डॉक्टर तो कई प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं एमबीबीएस डॉक्टर और एक होते हैं झोला छाप। झोला छाप डॉक्टर के पास आप पहुंच गए गलती से, और कहीं आपने कह दिया डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा है, तो सबसे पहले वो डॉक्टर कहते हैं तुम्हारा लीवर खराब हो गया, इतना पैसा जमा करा दो, इतनी जांचें करा कर लाओ, नहीं तो कोई नहीं बचा सकता तुमको। बेचारे के पेट में दर्द हो रहा था, डॉक्टर साहब की बातें सुनी तो पूरे शरीर में दर्द होना चालू हो गया। और यदि आप एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाओगे तो पहले डॉक्टर साहब ऐसी ऐसी मीठी मीठी तो बातें करते हैं कि आधा दर्द तो वैसे ही दूर कर देते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो जो एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं ऐसी ऐसी मीठी मीठी महाराज पहले तो बातें करते हैं कि आधा दर्द तो वैसे दूर कर देते हैं, और आधा दर्द दवाई देकर दूर करते हैं। श्री शुकदेव जी महाराज जो हमारे हैं वो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, जो राजा परीक्षित बेचारे मृत्यु के भय से डरे जा रहे थे, भयाक्रांत हो रहे थे, ऐसी एक दवाई खिला दी कि मृत्यु का भय दूर हो गया। और सीधे प्रश्न करते महाराज भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए।
तो ध्यान विधि का वर्णन यहां पर किया गया है। शिवदेव जी कहते हैं राजन, दो प्रकार के ध्यान होते हैं, एक तो होता है स्थूल ध्यान और एक होता है सूक्ष्म ध्यान। तो यहां पर श्री शिवदेव महामुनि हमारे स्थूल ध्यान का वर्णन करते हैं। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संघारये धिया। ठाकुर जी का ध्यान कैसे करना चाहिए, इसमें भी चार बातें हैं। सबसे पहले हमें एक आसन पर बैठने की सिद्धि करना चाहिए, जितासन। अच्छा, आसन की सिद्धि क्यों बताई? आसन की सिद्धि इसलिए बताई गई है कि जब तक आसन सिद्ध नहीं होगी तब तक भगवान में कैसे मन लगेगा। पता चला ठाकुर जी का ध्यान करने बैठे, कमर में दर्द होने लगी, घुटनों में दर्द होने लगे। तो जब शरीर में ध्यान लगा रहेगा तो भगवान में कैसे ध्यान लगेगा। तो आसन की सिद्धि बताई गई, वज्रासन, कुशासन, सुखासन। आपको कौन सा आसन अच्छा लगता है, उस आसन पर बैठने का प्रयास कीजिए। घंटों तक बैठे रहे और पता भी ना चले, जितासन। और दूसरी बात, जितश्वासो। पूरक, कुंभक, रेचक की विधि से हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम परम बलम, प्राणायाम में बड़ा बल होता है। रामदेव बाबा कराते ना कपालभाति, तो प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। श्वास पर नियंत्रण हमें करना चाहिए। और तीसरी बात, जितसंगो, असंग हो जाओ। सत्पुरुषों का संग करो और विषयी लंपट पुरुषों से हमेशा दूर रहो। जैसी संगत वैसी रंगत। सत्पुरुषों का संग करोगे तो वही भक्ति आपके हृदय में चढ़ जाएगी। और चौथी बात, जितेंद्रिय। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन। इन 11 इंद्रियों से ठाकुर जी का ही हमें भजन पूजन करना चाहिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ये 4 बातें हैं। इसको स्थूल ध्यान कहते हैं। और सूक्ष्म ध्यान का मतलब, जितना भी आपको यह संसार दिखाई पड़ रहा है, ये भगवान का ही रूप है, भगवान का शरीर है। बड़े बड़े वृक्ष जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये भगवान की केशावली है। छोटी छोटी दूर्वा जो आपको दिखाई पड़ रही है, ये भगवान के शरीर की रोमावली है। गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, ये जो नदियां बह रही हैं, ये हमारे गोविंद की शरीर की नाड़ियां हैं, जिनमें रक्त संचार हो रहा है। बड़े बड़े पर्वत जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, सुमेरु पर्वत, हिमालय पर्वत, गोवर्धन पर्वत, ये पर्वत भगवान के शरीर की हड्डियां हैं। सूर्य और चांद, ये भगवान के दोनों नेत्र हैं। कोई भी अच्छी प्रकृति में आपको दृश्य दिखाई पड़ जाए तो समझ लो वही भगवान की मुस्कान है। हासो जनोन्माद करीच माया। काले, पीले, हरे, नीले जो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये भगवान की चित्रकला है। प्रकृति में यदि कोई अच्छा दृश्य दिखाई पड़ जाए, वही भगवान की माया है। चित्र को देखकर चित्रकार की याद आती है। कोई चित्र हमने देखा तो विचार हमने किया, भैया कितना सुंदर चित्र है। और जब ये चित्र इतना सुंदर है तो चित्रकार कितना सुंदर होगा।
जब संसार हम देखते हैं, संसार में अनेकानेक दृश्य हमको इतने सुंदर दिखाई पड़ते हैं, विचार आता है आहा कितना सुंदर दृश्य है। तो विचार कीजिए, जब संसार इतना सुंदर है तो इस संसार को बनाने वाले हमारे प्रभु कितने सुंदर होंगे, वो बनाने वाला कितना सुंदर होगा। प्रेम से बोली राधे राधे। कोई चित्र हम लोग बनाते हैं, रंग भरते हैं, 10-20 सालों में रंग फीके भी पड़ जाते हैं, लेकिन देखिए हमारे प्रभु ने मोर के पंख में कैसा रंग भर दिया। कितने वर्ष तक आप रखे रहो, रंग फीका पड़ने वाला नहीं है। ये भगवान का पक्का रंग है। सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का यहां वर्णन किया गया। किस कामना से किस देवता की आराधना करनी चाहिए, यह वर्णन यहां पर किया। श्री सुखदेव जी ने सुंदर मंगलाचरण यहां पर किया, क्योंकि परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज बताइए भगवान इस संसार का सृजन कैसे करते हैं, इसको बनाते कहते हैं। तो सृष्टि प्रक्रिया का प्रश्न किया है, तो श्री सुखदेव जी महाराज ने यहां पर मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण करने के बाद में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन सबसे पहले भगवान ने विधाता ब्रह्मा को प्रकट किया और विधाता ब्रह्मा को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान यहां पर दिया है। और ब्रह्मा जी से कहा, भैया ब्रह्मा अब आप प्रेम से यहां सृष्टि करना प्रारंभ करो। द्वितीय स्कंद के अंतिम 10वें अध्याय में भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन यहां पर किया गया है। तृतीय स्कंद यहां से प्रारंभ होता है, तो तृतीय स्कंद में प्रारंभ में आता है विदुर जी महाराज का पावन चरित्र और ब्रह्मा जी की सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन यहां पर विस्तार से दिया गया है। ब्रह्मा जी महाराज ने सृष्टि करना प्रारंभ किया तो सबसे पहले संकल्प सृष्टि की। संकल्प लेने मात्र से 4 महात्मा प्रकट हो गए। कौन कौन से? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जी महाराज। चारों महात्माओं से कहा, बच्चों तुम सृष्टि करना प्रारंभ करो। तो चारों महात्मा कहते, पिताजी हम इस चक्कर में पड़ने वाले बिल्कुल नहीं, हम तो भगवान का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। क्रोधी भ्रकुटी का भेदन करके भगवान रुद्र के रूप में प्रकट हो गया है। बोल शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ से कहा, आप सृष्टि करना प्रारंभ करो। अब तो हमारे भोलेनाथ ने भूत, प्रेत, डाकनी, विषाग्नि, सर्प, बिच्छू ने क्या क्या भयानक सृष्टि कर दी। ब्रह्मा जी घबरा गए। बस बस महाराज हो गई सृष्टि, आप तो बैठकर भगवान का भजन करो। पुनः संकल्प लिया तो 10 ऋषियों को यहां प्रकट किया है। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि श्री नारद जी महाराज। छाया से कर्दम मुनि को प्रकट किया, वाणी से सरस्वती जी को प्रकट किया, वामांग से कन्या और दक्षांग से पुरुष को प्रकट किया। इनका नाम हुआ मनु और शत्रुपा। मनु और शत्रुपा जी से कहते हैं, अब आप यहां प्रेम से मैथुन सृष्टि करना प्रारंभ करो। तब मनु महाराज कहते हैं, हे ब्रह्मा जी महाराज हम सृष्टि कहां पर करें? पृथ्वी को तो कोई हिरण्याक्ष नाम का दैत्य उठाकर ले गया। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई। छींकने मात्र से नासिका रंध्र से 12 भगवान प्रकट हो गए हैं। बोल 12 भगवान की जय। 12 भगवान समुद्र में प्रवेश करते हैं और हिरण्याक्ष नाम के दैत्य का वध करते हैं, पृथ्वी को यथास्थान स्थापित करते हैं। मनु महाराज अब मैथुन सृष्टि करना यहां प्रारंभ करते हैं। लेकिन परीक्षित जी ने पुनः प्रश्न किया, हे सुखदेव जी महाराज एक बात बताओ, जब सृष्टि तो प्रारंभ हो भी नहीं पाई थी, तो ये हिरण्याक्ष नाम का दैत्य कहां से आ गया? कृपा करके ये बात बताएं। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन कश्यप मुनि की पत्नियां हैं, कई पत्नी हैं, लेकिन एक का नाम है दिति, जिनसे दैत्यों का प्रादुर्भाव हुआ है, दैत्य का जन्म हुआ है दैत्यों का। तो एक बार दिति काम पीड़िता होकर के सायंकाल के समय कश्यप मुनि के पास पहुंचे और कश्यप मुनि से कहती, महाराज आप मेरे मन के मनोरथ को पूर्ण कीजिए। तब कश्यप मुनि कहते, देवी सायंकाल के समय हमें 4 काम नहीं करना चाहिए। कौन कौन से? संध्या काले तु संप्राप्ते चत्तो कार्याणि वर्जयेत्, आहारम, मैथुनम, निद्राम, स्वाध्याय विशेषतः।
सायंकाल के समय हमें 4 काम नहीं करना चाहिए। कौन कौन से? आहारम, सायंकाल के समय भोजन नहीं करना चाहिए। मैथुनम, सायंकाल के समय स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए। निद्राम, सायंकाल के समय सोना नहीं चाहिए और सायंकाल के समय पढ़ना भी नहीं चाहिए। तो जो ये 4 काम करते हैं फिर उनको क्या दंड मिलता है? बल्कि आहारम जायते व्याधि, मैथुनम दुष्ट संतति, निद्राम क्षीयते लक्ष्मी, स्वाध्याय विस्मरणम भवेत्। आहारम जायते व्याधि, जो सायंकाल के समय भोजन करते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं। मैथुनम दुष्ट संतति, सायंकाल के समय जो माता गर्भ धारण करती है उसके गर्भ से दुष्ट संतान का जन्म होता है। निद्राम क्षीयते लक्ष्मी, सायंकाल के समय जो सोता है उसके घर से भैया लक्ष्मी जी चली जाती है। और स्वाध्याय विस्मरणम भवेत्, सायंकाल के समय जो विद्यार्थी अध्ययन करता है, पढ़ता है, वो पढ़ा पढ़ाया सब भूल जाता है। इसलिए सायंकाल के समय हमें अध्ययन नहीं करना चाहिए और सायंकाल के समय जितना हो सके हमारे भूत भावन भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। लेकिन दिति काम पीड़िता थी। कश्यप मुनि ने भगवान के श्री चरणों का ध्यान किया और दिति के मनोरथ को यहाँ पर पूर्ण किया। लेकिन जब दिति का कामत ज्वर शांत हुआ तब कश्यप मुनि कहते, देवी अब तुम्हारे गर्भ से 2 दुष्ट संतानों का जन्म होगा जो पूरे संसार में हाहाकार मचा देंगे। पहले तो 100 वर्षों तक देवी दिति ने अपने पुत्रों को जन्म ही नहीं दिया। बाद में जन्म दिया, एक का नाम हुआ हिरण्याक्ष और एक का नाम हुआ हिरण्यकश्यप। सो आज 12 भगवान ने हिरण्याक्ष नाम के दैत्य का यहाँ पर वध किया है। मनु महाराज ने मैथुन सृष्टि यहाँ पर प्रारंभ की है तो 3 पुत्रियों को और 2 पुत्रों को जन्म दिया है। पुत्रियों के नाम है आकृति, देवहूति और प्रसूति। पुत्रों के नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद। यहाँ पर श्री शुकदेव महाराज राजा परीक्षित को मनु महाराज की जो मझली पुत्री देवहूति हैं उनका चरित्र श्रवण कराते हैं कि देवहूति जी का जो विवाह है हमारे कर्दम मुनि के साथ में हुआ। लेकिन कर्दम मुनि ने एक शर्त रखी कि एक संतान होती मैं बाबा जी बन जाऊंगा, ध्यान रखना। देवहूति जी ने इस शर्त को स्वीकार किया और जैसी विवाह संपन्न हुआ कर्दम मुनि अपने आश्रम में आए कि देवहूति जी की ओर देखा तक नहीं और समाधि में बैठ गए। कई वर्षों तक समाधि लगी रही। जब समाधि खुली तो देवहूति जी ने भी अपना पूरा श्रृंगार उतार दिया था। अब पति चली गए समाधि में तो मैं क्या करूंगी सज धज के। पूरा श्रृंगार उन्होंने उतार दिया और वो भी ठाकुर जी का भजन करने लगी। तो जब कई वर्षों के बाद देव कर्दम मुनि के नेत्र को ले तो जब सामने देवहूति जी को बैठा देखा तो कर्दम मुनि कहते हैं, देवी आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। तब देवहूति चरणों में गिर पड़ी। अरे महाराज भूल गए मुझे, अरे याद कीजिए आज से कई वर्ष पहले आपका मेरे साथ विवाह हुआ था। मैं मनु महाराज की मझली पुत्री देवहूति हूं, आपका मेरे साथ विवाह हुआ है। तब कर्दम मुनि को ध्यान आया, हाँ देवी तुम ठीक कह रही हो, मेरा विवाह हुआ था तुमसे, लेकिन मैं तो चला गया तपस्या करने के लिए, फिर तुम क्यों नहीं गई अपने पिता के पास? तब देवहूति मां कहती हैं, अरे महाराज पिता के यहाँ जाकर क्या करती, मैं तो आपके साथ रहूंगी। और आप चले गए तपस्या में और आप तो तपस्या में चले गए, फिर आपके आश्रम का ध्यान कौन रखता, आपकी सेवा कौन करता? इसलिए महाराज मैं आपकी सेवा में जुट गई। कर्दम मुनि प्रसन्न हो गए। तुष्टो हतव्य तुष्टो हमद्य तव मानव मानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयमति बस्रुह स्वदेहो नावेक्षत समुचितुं क्षपितुं मदर्थे। देवी मैं तुमसे प्रसन्न हूं, क्या वरदान चाहती हो? तब देवहूति कहती, महाराज मुझे क्या चाहिए,
गृहस्थ आश्रम तब परिपूर्ण माना जाता है जब गृहस्थों के यहां पर एक पुत्र का जन्म हो, एक संतान हो।